ठीक है। तो अपन आज चालू करते हैं नीट 2027 के लिए नया बैच। और ये 11th का भी पहला क्लास है बायोलॉजी में। ठीक है। चैप्टर का नाम है अपना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है। ब्रीथिंग यानी सांस लेना होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब गैस की अदला बदली होती है। ठीक है। वो हम एक एक चीज बताएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी बात करेंगे, कौन सी गैसेस की बात करेंगे? एक ऑक्सीजन की और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन को ही कभी कभार या हमेशा कौन सा बोला गया है? एटमॉस्फेरिक। क्या? एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर मतलब इसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर है, ये जो बाहर है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो इसने उसको एटमॉस्फेरिक एयर बोला। किसको? ऑक्सीजन को, A2 को। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कहाँ रहता है? शरीर के अंदर रहता है, फेफड़ों के अंदर भी रहता है, तो इसको बोलते हैं एल्बियोलर। क्या? एल्बियोलर एयर। ठीक है ना। एल्बियोलर एयर मतलब एक क्या होता है, लंग्स के अंदर होती है एल्बियोलाई। क्या? एल्बियोलाई। ठीक है। वो हम आगे आपको चल के बताएंगे। तो एल्बियोलाई में जो हवा होती है उसको बोलते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। हालांकि होने में तो दोनों चीज होती है, जो तुम्हारी एनसीईआरटी जिसको मेनली फोकस कर रही है। ठीक है। अब देखो, एक बात आपको पता है कि जिंदा रहने के लिए दोनों चीज का रहना जरूरी है। मतलब अगर जो आप चाहते हो कि इंसान जिंदा रहे, ह्यूमन जिंदा रहे, तो ह्यूमन को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कौन छोड़ता है? वो छोड़ता है आपका प्लांट। ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास प्लांट होता है, पेड़ होता है, प्लांट क्या देता है? ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन को कौन कंज्यूम करता है? ह्यूमन। तो ये जो O2, O2 कहां से निकल रहा है? पेड़ से। ये ऑक्सीजन को कौन लेगा? ह्यूमन। हम लेंगे अपने अंदर। तो एयर को क्या करेंगे? इनसाइड लेंगे, इनसाइड। यानी ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। बट अब ह्यूमन के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चल के बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है। ठीक है ना बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ेगा? ह्यूमन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लेगा? प्लांट। ठीक है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ेगा बताओ? ह्यूमन। ठीक है। तो ऑक्सीजन का बाहर जा, सॉरी, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इसी को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या? ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, यही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग, सांस लेना। ठीक है। तो एक बात समझे क्या, कि जो ह्यूमन होते हैं, जैसे हम हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है। प्लांट यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों का ब्रीथिंग समझ में आया। जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो ह्यूमन हो गए, जैसे हम हो गए, एनिमल हो गए, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। पर हम इस बार ब्रीथिंग कहाँ देखेंगे? एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर। मेनली एनिमल में भी हम किसे के अंदर देखेंगे? ह्यूमन के अंदर। इतनी बातें समझ में आई? कि कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नहीं। अब जो चीजें हमने बोला वही चीजें हम थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है। क्या? ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। ठीक है। ब्रीथिंग को ही नॉर्मली बोलते हैं रिस्पायरेशन। क्या? रिस्पायरेशन। ठीक है। हमने बोला कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग, सांस लेना। ठीक है। चलिए, क्या? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ
O2 ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द फेल इज कॉल्ड रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग, ठीक है, या ब्रीथिंग। समझ में आया? तो आपसे कोई पूछे कि रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग क्या है, तो आप बोलोगे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, बस इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द फेल इज नोन एज अ रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग। समझ में आया? ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, यही क्या कहलाता है? बोलिए, रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग। हम किसके बारे में बात करेंगे? एनिमल के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आपको पता चली क्या, कि इतनी बात तो पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। क्या ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आया, ठीक है, एटमॉस्फेयर से आया, ठीक है। आपके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। चलो भैया, CO2 कहाँ से आया? ठीक है, आया, ये बात है। भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे मत जाओ, शब्द गलत मतलब शब्द गलत नहीं है भाई। चलो ठीक है, द प्रो ये समझ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, चलो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बात बताते हैं। देखो, आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या, हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल हो गए, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं ना, सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज हो गया, सी सिक्स एस्टर ओ सिक्स, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, और क्या होते हैं भाई, जैसे आपके फैटी एसिड हो गया, क्या, फैटी एसिड, ठीक है। इनका ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन, इनको तोड़ोगे क्या, ब्रेक डाउन हो गया। जैसे ये ग्लूकोज का एग्जांपल ले, जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा सारा, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, तो ये क्या देगा? एटीपी। एटीपी तो देगा ही देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। ये CO2 गैस को निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर से आया, पेड़ पौधे से आया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? हमारे शरीर के अंदर से। जब ये सिंपल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड का क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, तोड़ते हैं, टूटते हैं, तो एटीपी तो निकलता है, साथ में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालना ही पड़ेगा, अगर जो नहीं निकाले तो अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी ऑक्सीजन के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन। समझे? चलिए, तुम्हें हम आपको एक बताते हैं, जो भी बताया ना, एक मिनट लो, ठीक है। चलो, एक एग्जांपल जो हमने लिखा है उसी का एग्जांपल बताते हैं कि ग्लूकोज कैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है टूट के, ठीक है। आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है, क्या होता है? C6H2, अरे 12 ओ 6 प्लस 6 ऑक्सीजन, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन का काम क्या हुआ? ऑक्सीजन ना आता तो ये तो काम ही ना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। आपने देखा ग्लूकोज का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, तो वो क्या बनाया? एटीपी, एनर्जी तो बनाया ही, बट साथ साथ में क्या हुआ? इसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं, अंदर ही रह गया, बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी होगी, पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी बॉडी का, ब्लड का जो 7.4 है वो दिक्कत हो जाएगा। फिर साथ में और एक चीज होगी, आपको तो पता है क्या?
हमें उबासी आएंगी, आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमें उबासी भी क्यों आती है। ठीक है, ये बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, अब तुम पढ़ो। तुम्हें हमने एक एक चीज बता दी है, ये बताया कि नहीं बताया है जी है, ये छोड़ो। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल। पहला लाइन देखो, इसने बोला है ना कि ऑक्सीजन का यूज क्या, ऑक्सीजन का यूज ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन करना है बड़े मॉलिक्यूल को, यानी जो अपने सिंपल मॉलिक्यूल है उनको तोड़ने के लिए। देखो, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन का फंक्शन समझ में आया कि बड़े मॉलिक्यूल को ये तोड़ता है, समझे कि नहीं समझे। फिर ये दूसरी लाइन क्या बोल रहा है कि हमें एनर्जी तो देता ही देता है, बट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द above कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, कैटाबॉलिक का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो तोड़े। ठीक है, तो जो शरीर के अंदर जो तोड़ने वाली रिएक्शन होती है तो कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये यहाँ बोल रहा है कि भैया ऑर्गेनिज्म सिंपल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, बट इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है जो हार्मफुल गैस है। ठीक है, देयरफॉर ऑक्सीजन, क्या बोला, ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूड प्रोवाइड टू द सेल। तो ऑक्सीजन को कॉन्टिन्यू, जो हमारा सेल होता है ना, कोशिका होती है, उसको ऑक्सीजन हम कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे और बदले में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से निकलता जाएगा, एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल। ठीक है, टू बी रिलीज्ड आउट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये क्या चीज लिखा है, एक मिनट, हाइलाइटर है ना थोड़ा बड़ा, लो। अब ये चीज हमने बताया कि डेफिनेशन के नहीं, दिस प्रोसेस, क्या दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing and commonly known as a respiration। बताओ, सेम चीज हमने ऊपर लिखाया, डेफिनेशन के नहीं लिखाया, क्या कि जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी ऑक्सीजन का, क्या ऑक्सीजन का अंदर होना और CO2 का बाहर जाना, यही क्या कहलाता है बताइए, ब्रीथिंग। ये इसी को कॉमनली बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। फिर तुम्हें पता है एनसीईआरटी अपने क्या बोले, अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। हरकतों से मतलब वो तुम्हें डॉक्टर ही बना के आज जाना चाहता है, क्या फुल्ली डॉक्टर। वो बोल रहा भैया कि एक काम करो कि अपने छाती में, अपने चेस्ट में अपने हाथ को रखो, और तुम फील करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि आपकी जो छाती है वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, मूव अप और मूव डाउन। ये कब मूव अप होगा कब मूव डाउन होगा, ये हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में। ठीक है, यू नो दैट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। ये बता रहा है कि जो तुम छाती में अपने हाथ रखे हो तो कभी छाती आपकी चेस्ट ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, वो क्यों जा रही है, ड्यू टू ब्रीथिंग। ठीक है, हाउ डू वी ब्रीथ, द रिस्पायरेटरी ऑर्गन मैकेनिज्म, ये सब आगे चल के ये छोड़ो, इनको गोली मारो। ठीक है, तो देखा, एक एक चीज हम आपको पढ़ाएंगे, बस शर्त यह है कि आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन आती है भैया कि अगर जो हम CO2 को बाहर न निकाले तो क्या हो। अरे रुक रे, चलो ये देखो, ये अगर CO2 को बाहर न ले जाए, बाहर न निकाले तो क्या हो, एक तो पीएच डिस्टर्ब होगा। ठीक है, नॉर्मली अब समझो कि जब हम थक जाते हैं, ठीक है, या हमें नींद आने लगती है, तो क्या होता है, हमें उबासी आने लगती है, क्या उबासी, ये उबासी है, उसी को बोलते हैं जमाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपको पता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्या कि हमें आपसे कोई पूछे कि उबासी क्यों आती है तो आप बोलोगे कि जब हमें नींद आता है तो थकान लगती है, तब हमारा जो ब्लड है, जो हमारे खून में ऑक्सीजन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है।
तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हमारे मुंह मुंह क्या होता है, फाटने लगता है, यानी सीधी सी बात बोले हमें जवाई आने लगती है, ठीक है। ये देखो तब ब्लड से क्या निकलता है, मुंह खोलते हैं, गहरी सांस लेते हैं, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये समझ में आया इस चैप्टर का रोल, मैकेनिज्म ब्रीथिंग का। हम्म। ये जो लड़की है ये क्या हुई है, इसको जमा ही आया होगा तो ये फिर क्या की होगी, मुंह खोली होगी, अंदर ली होगी ऑक्सीजन और CO2 बाहर छोड़ी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे सिंपल सा क्या था रुकना एक मिनट, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि हमें उबासी क्यों आती है, जम्हाई क्यों आती है, तो आपको क्या बोलना है कि जब हमारा शरीर थक जाता है या नींद आने लगता है, तब हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे खून में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है कम और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हम मुंह खोलते हैं, और जब मुंह खोलते हैं गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यही था हमारा क्या, ब्रीथिंग, ठीक है। या इसी को बोलते हैं हम आपका उबासी क्यों आती है, ठीक है। हमने आपको रिस्पायरेशन क्या होता है बता दिया, ब्रीथिंग क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जो नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, ये सब बताया ना। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, क्या टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। चलो, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन या बोलो ब्रीथिंग। चलिए, तो देखो 5 टाइप के होते हैं शायद, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों के तो फिर दिन ही आ गए ठीक है। चलिए, एक एक चीज हम देखेंगे। एक होता है आपका, अरे रुक ले यार, हाँ, ठीक है। तो रिस्पायरेशन में हम पहला आपका देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ जरा। पहला हम देखेंगे आपका सिंपल डिफ्यूज, सॉरी क्या बोलते हैं आपका, डिफ्यूजन रिस्पायरेशन। पहला जो रिस्पायरेशन होगा किस टाइप का होगा, डिफ्यूजन रिस्पायरेशन, डिफ्यूजन रिस्पायरेशन, ठीक है। डिफ्यूजन रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है नॉर्मली, जो अपना स्किन होता है ना, स्किन, अरे शरीर नॉर्मली ये देखो स्किन है तो स्किन के थ्रू होगा, क्या स्किन के थ्रू होगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये देखो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें क्या होगा सिंपल डिफ्यूजन होगा, सॉरी आपका क्या होगा, डिफ्यूजन रिस्पायरेशन होगा, ठीक है। तो ये देखो ये शरीर है, तो इसके पास क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर छोड़ देगा और ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा, ठीक है। याद रखना, डिफ्यूजन रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी सरफेस पे, क्या बॉडी सरफेस पे, क्या रिस्पायरेशन बाय बॉडी सरफेस या इंटायर बॉडी सरफेस, इंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम आपका डिफ्यूजन रिस्पायरेशन। समझे कि नहीं समझे, ये किस किस में देखा जाता है ये भी बता दें क्या, लो, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, फिलेंट्रेट, फिर टेनोफोरा, फिर प्लेथी हेलमेंथ, प्लेथी हेलमेंथ, ठीक है, या MINTHF, ठीक है। तो इन सब में क्या देखा जाता है बताइए, और एक आपका एफकल हेलमेंथ, क्या एफकल मेंथ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेथी हेलमेंथ और एफकल हेलमेंथ में डिफ्यूजन किस टाइप का होता है, किस टाइप का रिस्पायरेशन होता है, डिफ्यूजन रिस्पायरेशन। डिफ्यूजन रिस्पायरेशन क्या होता है, वो रिस्पायरेशन, वो ब्रीथिंग जो किसके थ्रू होगा, सरफेस के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। ये यानी ऑक्सीजन अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। देखो इसी को, जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ऑक्सीजन को अंदर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दो, इसी प्रोसेस को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं आपका
सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। तो अब आपके पास क्या चीजें हैं, पहली चीज है कि डिफ्यूजन रिस्पायरेशन क्या होता है, वो रिस्पायरेशन जो बॉडी सरफेस के थ्रू हो, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर जाना। नॉर्मली ऑक्सीजन का अंदर लेना, CO2 को बाहर जाना क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा मैकेनिज्म, सिंपल डिफ्यूजन। फिर आपका आता है कि किस किस में देखा जाएगा, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, तो एग्जाम्पल क्या बताओगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेथीहेल्मिन्थ और एस्केलहेल्मिन्थ, ठीक है, ये 5 टाइप के प्रजातियां हैं, इनके अंदर बहुत सी प्रजातियां हैं, तो इनके अंदर ये सब चीजें देखा जाता है, ठीक है। हम तुम्हें बता दें, अब तुम नेट का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करना। तुम्हें सर्च नहीं करना कि प्लेथीहेल्मिन्थ क्या है, एस्केलहेल्मिन्थ क्या है, वो टाइम आएगा तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, फेल दो ही बच्चे होते हैं, एक तो कुछ भी नहीं पढ़ता है, जो बहुत कुछ पढ़ता है। बहुत कुछ मतलब जो अननेसेसरी की चीजें पढ़ती है। तुम्हें PhD नहीं करना, एक बात याद रखना, PhD के लिए पूरा जमाना है, अभी तुम्हें MBBS करना है, फिर PG, फिर स्पेशलाइजेशन, मास्टर डिग्री वगैरह ये सब होगा, बाद में तुम उधर PhD वगैरह करते रहना, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना और आपका पेपर क्रैक करना, ठीक है। तुम देख सकते हो इस बार एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आए थे हमारी, जो हमने पढ़ाए थे ऑर्गेनिक में, इसमें भी तुम्हारे पास रखा है भैया, देख लेना तुम, अभी अभी अपलोडेड है, ठीक है। तो पहला हुआ आपका डिफ्यूजन रिस्पायरेशन। दूसरा रिस्पायरेशन क्या होता है, ऐसा रिस्पायरेशन जो गिल के थ्रू हो, गिल्फ के थ्रू हो, तो उसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। चलिए, दूसरा हो गया क्या, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, ठीक है। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन बाय गिल्फ, ठीक है। ऐसा रिस्पायरेशन जो गिल्फ के थ्रू हो, क्या, वो रिस्पायरेशन जो गिल्फ के थ्रू हो, तो फिर आप क्या बोलोगे बताओ ना, अरे बोलो, उसे बोलोगे ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, ब्रैकियल नहीं, क्या, ब्रैंकियल। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। देखो ये मछली होती है ना, तुम जो तो खाते होंगे, तुम्हें पता है कि ऐसे जब देखोगे ऐसे कुछ फीदर फ्लाइक होते हैं, इनको हम बोलते हैं गिल्फ, ये क्या है आपके गिल्फ। तो इसी गिल्फ के थ्रू क्या होता है, ये जो मछली होती है ऑक्सीजन को अंदर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगी, इसी को हम बोलते हैं आपका ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन मतलब रिस्पायरेशन ब्रीथिंग किसके थ्रू होगी, गिल्फ के थ्रू होगी, और ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर छूटेगी, ठीक है। ये किस किस में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है, एग्जाम्पल बताएं लो भैया। पहला एग्जाम्पल है, मछली जल की रानी है, ठीक है, फिशेस, मछलियां। दूसरा कुछ मोलस्का में भी देखने को मिलेगी, क्या, मोलस्का, समझे कि नहीं समझे। तीसरा आपको कुछ देखने को मिलेगा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में, क्या, तीसरा एग्जांपल हम कहाँ पे बता दें यार, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ आ गया, एक्वाटिक आर्थ्रो, अरे कहाँ गए, एक मिनट रुको भाई, लो, ठीक है। क्या करें अपन, कम हो गए क्या, लो और बढ़ो, आ चलो, एक मिनट एक मिनट, चलिए ठीक है। हम्म, लो, ठीक है। तो तीसरा ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एक्वाटिक, क्या, एक्वाटिक आर्थ्रो, ARTH, एक मिनट, ARTHROPODS, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स बहुत होते हैं, तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपका, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, ठीक है। एक बात हम और बता दें कि आपका पूरा एक्सेप्शन से भरा हुआ है, ये वाला चैप्टर नहीं, मतलब एक बात समझो कि आपको भी केवल ये याद रखना है कि प्रोटोजोआ पोरिफेरा जो हम बताते जा रहे हैं, देखो, अंधा भरोसा करो, फेल नहीं होने देंगे।
आगे भागोगे तो तुम्हें दो चीजें का सामना करना पड़ेगा। फालतू के इधर उधर परेशान रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर के पे जाओगे तुम एनिमल किंगडम पढ़ोगे, जो क्या होंगे, जो ड्रॉपर बच्चे होंगे। ठीक है, ड्रॉपर तो कोई होते नहीं है, ठीक है, मेहनत रहता है। तो जितना कह रहे हैं उतना पढ़ो, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। एक और कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, अरे हेमिकॉर्डेट के अंदर, हेमी कॉर्डेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझे? तो आपको किसके अंदर ब्रैंकियल रिस्पायरेशन देखने को मिलेगा, फिशिस के अंदर, मोलस्का के अंदर, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड के अंदर और हेमिकॉर्डेट कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन मतलब वो रिस्पायरेशन जो गिल के थ्रू हो। ठीक है, समझे? अब तीसरा रिस्पायरेशन देखेंगे हम, क्या, एक मिनट यार, हाँ चलिए, ये बात, तीसरा रिस्पायरेशन हम देखते हैं, क्या, थर्ड रिस्पायरेशन। थर्ड जो रिस्पायरेशन होगा वो किस में होगा बताइए? वो जो थर्ड रिस्पायरेशन होता है वो होता है आपका, तीसरा टाइप है ना, ये होता है आपका ट्रैकियल रिस्पायरेशन। ट्रैकियल रिस्पायरेशन, ठीक है। अब बताओ ट्रैकियल रिस्पायरेशन कहाँ देखने को आपको मिलेगा, बताइए जरा। तुम्हें एक चीज देखने को मिल भी रही है वहां पे, ट्रैकियल रिस्पायरेशन आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े के अंदर। इंसेक्ट किसके अंदर आते थे, आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो देखो ये गौर से देखो इस डायग्राम को, ये देखो ऐसे बहुत से ट्यूब बने रहेंगे, ऐसे ट्रैकिया टाइप का, ऐसा कुछ ट्यूब होगा, ऐसा ट्यूब होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, तो ट्रैकियल रिस्पायरेशन मतलब रिस्पायरेशन बाय ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रैकियल ट्यूब रिस्पायरेशन के थ्रू। ठीक है, यानी ट्रैकियल रिस्पायरेशन ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपका, इंफेक्ट के अंदर। एग्जाम्पल लाल से करते हैं लोग, इंफेक्ट, क्या, इंफेक्ट। और इंफेक्ट किसके अंदर पाया जाता है, ये इंफेक्ट पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। याद रखना हमने यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स बताया है, यहाँ पे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एनसीईआरटी की लाइन हम पढ़ा रहे हैं। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल क्या है, मतलब किस टाइप का है, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। इनफैक्ट यानी जो नॉर्मली आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो किसका किसका एग्जाम्पल है, ट्रैकियल रिस्पायरेशन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये देखो भैया, चौथा, फोर्थ टाइप का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका मेढक वाला भैया, क्या, मेढक। अब बताओ ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, मेढक, मेढक। बताओ, सोचो, एक बात सोचो तुम, मेढक कैसे सांस लेता होगा, हम्म, फ्रॉग है। देखो इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग। ये एक्चुअली में कौन है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो ये मोइस्ट सरफेस है ना, ये सब जो गीली गीली सतहें हैं, मोइस्ट सरफेस, ठीक है, इनसे क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा और CO2 को बाहर छोड़ेगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि रिस्पायरेशन, क्या, रिस्पायरेशन थ्रू मोइस्ट स्किन, मोइस्ट स्किन या क्यूटेनियस बोलो। ठीक है, चलो, तो देखो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या होते हैं, यानी अगर जो
मोइस्ट स्किन यानी गीली स्किन पे ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बताइए? इसे हम बोलेंगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। समझ में आया? अगर जो पूरा इंटायर स्किन पे नॉर्मली, जैसे आपने देखा प्लेथी हेलमेंथ स्किल हेलमेंथ, ये नॉर्मली रिस्पायरेशन था, बॉडी पे कहीं भी ले लो, ड्राई और आई की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई स्किन गीला हो या सूखा हो। पर ये आपका जो फ्रॉग है, अगर जो वो क्या करेगा, मोइस्ट स्किन के थ्रू यानी गीले स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन की एग्जांपल क्या भैया? फ्रॉग। क्या? फ्रॉग। मेढक। ठीक है, मेढक एक्चुअली में किसका एग्जांपल है? एम्फीबिया का। क्या? एम्फीबिया का, एम्फीबियन। ठीक है ना? अभी तुम्हें ना समझ में आया तो केवल नोट कर लेना एम्फीबियन वगैरह क्या होता है। ये तो फोर्थ वो आपका एनिमल किंगडम का है, ठीक है ना? तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, समझे? चलिए, अरे 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 अरे, क्या दिख गया तुम्हें? चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। क्या? नेक्स्ट, चलो पांचवा लो, फिर लो 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 भाई, ब्लैक। अब ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। नेक्स्ट होता है आपका पल्मोनरी, अरे यार, रिस्पायरेशन। ठीक है, अब बताओ, सोचो, अब तो तुम्हारे सामने हमने डायग्राम रख दिया यार। अब बताओ कि पल्मोनरी रिस्पायरेशन क्या है? बोलो, पल्मोनरी रिस्पायरेशन क्या होता है? बोलो ना। वो रिस्पायरेशन जो किसके थ्रू हो? लंग्स के थ्रू हो। क्या? वो रिस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू हो, उसे हम बोलेंगे आपका पल्मोनरी, बोलो, पल्मोनरी रिस्पायरेशन यानी रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स। ये जो फेफड़ों के थ्रू रिस्पायरेशन हो, उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन। किसके अंदर देखने को मिलता है? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन क्या है? वर्टिब्रेट। ठीक है, क्या? वर्टिब्रेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको और कहाँ देखने को मिलेगा? रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल्स, बर्ड। ठीक है, बर्ड के अंदर, बर्ड किसके अंदर होता है? एक क्लास होता है जिसका नाम है एवीज। ठीक है, मैमल, मैमल के अंदर तो हम खुद ही आ गए, ह्यूमन। ठीक है, मैमल। ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सब के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको बताइए? रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल, इनमें क्या होता है? लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। समझे? तो ये 5 टाइप का रिस्पायरेशन आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, क्या एक बार प्रकाश डालते हैं? डिफ्यूजन रिस्पायरेशन जो स्किन के थ्रू हो, जो पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू हो, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेथी एलिमेंट और एस्केल एलिमेंट। ठीक है, फिर होता है आपका ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। ब्रेंकियल रिस्पायरेशन जो गिल्स के थ्रू हो, वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मछली के अंदर, फिश के अंदर, यानी मुलस्का, एक्वाटिक, आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ट्रैकियल रिस्पायरेशन क्या होता है? वो रिस्पायरेशन जो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू हो। जैसे आप ये इंफेक्ट देख रहे हो, इंफेक्ट में ऐसे ट्यूब है, ट्रैकियल ट्यूब बना है, इसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपका? इंफेक्ट के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन जो गीली सतह होती है, जो गीली सरफेस हो गई मेढक की, तो उसमें क्या उनका रिस्पायरेशन होगा? मेढक में जो एम्फीबिया है उसमें होगा आपका क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन वर्टिब्रेट के अंदर देखने को मिलती है, हमारे अंदर देखने को मिलती है, रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक मिनट, अभी मत पढ़ो इसे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रोना आएगा तुम अगर जो भी पढ़ोगे तो। ना ना, चलो, ठीक है। अब हमने क्या बता दिया आपको? रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन। क्या?
रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तुम्हें एनसीईआरटी की कसम है, नीचे वाली लाइन मत देखना, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है ना। चलिए, यार बात ये देखो कितना अच्छा डायग्राम बना तुम्हारे लिए। चलो ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी हर ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिस्पायरेशन, कौन कौन सा टाइप का रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं, आपका वही लिख लें भैया, प्रोटोजोआ, गोवा, पोरीफेरा। पोरीफेरा को प्यार से क्या बोलते बताओ? स्पॉन्ज, ठीक है। तुम अगर जो अभी नहीं पढ़े हो उधर, हम पढ़ाएंगे, चिंता मत करना। हम डायरेक्टली इधर आ गए ताकि ये तुम्हें नाम नहीं पता है, ठीक है। Coelenterates, ठीक है। फिलेंट्रेट्स, फिर टीनोफोरा, टीनोफोरा, फिर प्लेथी हेलमिंथ, ठीक है। फिर उसके बाद एफकल हेलमिंथ, ठीक है, एफकल हेलमिंथ। फिर उसके बाद आएगा हमारा एनिलिडा। क्या? एनिलिडा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा, बताओ ना क्या आएगा? आर्थ्रोपोड। अरे एनिलिड, ठीक है। एनिलिड के बाद क्या आ जाएगा हमारा? आर्थ्रोपोड, आर्थ्रो मोलस्का। आएगा बताइए? इक्नोडर्मेटा, इक्नोडर्मेटा, ये सब ऑर्गेनिज्म है भैया, एनिमल जगत। फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, अरे कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद आएगा कॉर्डेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिब्रेटा, ठीक है। चलो चलो, प्रोटोजोआ के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपका? देखो, प्रोटोजोआ से लेकर गोवा से लेकर आपका जो एफकल हेलमिंथ है, क्या एफकल हेलमिंथ कहा गया यहाँ तक, यहाँ तक एक ही रिस्पायरेटरी ऑर्गन रहेगा। क्या? बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, इंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है। इंटायर बॉडी सरफेस यानी कौन सा रिस्पायरेशन बताइए? डिफ्यूजन रिस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं। कौन सा? डिफ्यूजन रिस्पायरेशन, समझ में आया? कौन सा मैकेनिज्म था बताओ? सिंपल डिफ्यूजन। ये हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बताओ, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आता है आपका एनिलीडा। एनिलीडा के कौन सा एग्जांपल है? एनिलीडा का एक देखो, जो तुम्हारी एनसीईआरटी यहाँ पे एग्जांपल लिखती है, तो एनिलीडा एक ग्रुप है, उसके अंदर एक होता है अर्थवॉर्म। क्या? अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म में कौन सा पाया जाता है? एनिलीडा के अर्थवॉर्म में किस टाइप का रिस्पायरेशन होगा यहाँ पे? क्यूटिकल के थ्रू होगा रिस्पायरेशन। क्या? क्यूटिकल रिस्पायरेशन, समझ में आया? अब तुम बताओ, तुम्हें तो हमने उतना ही टाइम पे बताया था, आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या रिस्पायरेशन होगा? बोलो। ठीक है, हो गया, ठीक है। कौन सा क्यूटिकल? मोस्ट क्यूटिकल, ठीक है। वही जो गीली सतह होती है ना, क्यूटिकल, ठीक है। चलिए
आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होगा भाई, अभी तो बताए थे यार। देखो आर्थ्रोपोड्स के अंदर, देखो आर्थ्रोपोड्स बहुत बड़ी प्रजाति है, ठीक है। तो कुछ चीज तो मैं बता दें, इसके अंदर बहुत से रिस्पायरेटरी ऑर्गन होंगे। ये तो गिल्फ होगा, दूसरा होगा आपका बुक गिल्फ, ठीक है। आगे चल के पता चलेगा क्या होता है, ठीक है, बुक गिल्फ। फिर बुक लंग्स, फिर ट्रैकियल, ट्रैकियल या ट्यूब रिस्पायरेशन, क्या, ट्यूब के थ्रू। समझ में आया। अब देखो कुछ चीजें बोलो ए यार। हाँ ठीक है चलो। एनसीईआरटी अब क्या कहती है, आपका गिल्फ किसके थ्रू होगा अभी बताया था, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हो आर्थ्रोपोड, उनमें क्या होगा, किसके थ्रू होगा, गिल्फ के थ्रू होगा। बट ट्रैकियल ट्यूब किसके थ्रू होगा अभी बताया था, इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स में दो चीजें आपकी एनसीईआरटी स्पेसिफाई करती है, एक्वाटिक और इंसेक्ट को। अदरवाइज चार टाइप का होता है, गिल्फ, बुक गिल्फ, बुकलंग और ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा मोलस्का। मोलस्का के अंदर कौन सा रिस्पायरेशन देखने को मिलेगा बताइए, गिल्फ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्नोडर्मेटा में बताओ भाई किस टाइप का, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होगा। एक मिनट यार, इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिख दें क्या, इक्नोडर्मेटा में क्या देखने को मिलेगा बताइए। रुको इसको नीचे ही लिखते हैं। हम्म, ये, चलो अब इसको थोड़ा नीचे करते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब मुलस्का हो गया, मुलस्का के बाद आता है हमारा इक्नोडर्मेटा। रुको रे, हाँ, ई सी एच आई एन, इक्नो, इक्नोडर्मेटा। इक्नोडर्मेटा में क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ पे होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कुछ ऐसे पतले पतले से ऐसे कुछ होंगे ट्यूब टाइप के, ठीक है। उसको बोलते हैं हम आपका ट्यूब फीट, ठीक है। तो ट्यूब फीट के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आना और CO2 बाहर जाना, इसको हम बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं वाटर वेस्कुलर, क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, तो इकोनोडर्मेटर में किसके थ्रू रिस्पायरेशन होगा, ट्यूब फीट के थ्रू, या इसी को बोलते हैं हम आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फिर आता है हमारा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में भी किसके थ्रू होगा, गिल्फ के थ्रू होगा रिस्पायरेशन। फिर आएगा हमारा कॉर्डेटा। कॉर्ड डेटा में अब देखिए कुछ चीजें, कॉर्ड डेटा में जो एनसीईआरटी आपको स्पेसिफाई करती है किसके अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर या वर्टिब्रा के अंदर, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा के अंदर, रुको भाई आगे इसको तो हम नीचे तो करें, ठीक है। चलिए चलो, वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रा, इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनका ग्रुप आता है, ठीक है। तो एक देखो भाई कुछ चीजें समझिए आप, क्या समझेंगे आप। चलो एक एक चीज, ठीक है। जो मछली हो गई ना, फिशेस, फिशेस के अंदर कौन सा रिस्पायरेशन, गिल्फ। फिर एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी जो वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगह रह ले, पानी में भी और अपना ये क्या बोलते हैं बाहर। तो इसको, उसके अंदर जो एक एग्जांपल था क्या था, फ्रॉग। तो फ्रॉग में किस टाइप का रिस्पायरेशन होता है, स्किन के थ्रू, मोस्ट, जो उसका क्या होता है, जो मोस्ट स्किन होता है ना, उसके थ्रू, ठीक है। बट याद रखना ये तो फ्रॉग के बारे में है। एम्फीबिया में और भी रिस्पायरेशन होता है, कौन कौन से, गिल्फ के थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा और स्किन के थ्रू होगा, ठीक है।
तो गिल्फ के थ्रू किस में होगा, फ्रॉग में यानी मेढक में। फिर आएगा एवीज। एवीज, एवीज में क्या आएगा आपका एक एग्जांपल वर्ड, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल। फिर उसके बाद आएगा मैमल। मैमल्स में हम कौन है, मतलब हम ही हैं, ह्यूमन, ठीक है। तो इन तीनों में वर्ड यानी एवीज, रेप्टाइल और मैमल में किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन। समझ में आया, बस इतनी सी बात है। इसको एक बार और अपन रिपीट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेथीहेल्मिन्थ, एस्केलेल्मिन्थ, इन सब के पास किसके थ्रू रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, स्किन है, पूरा बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होगा यहाँ रिस्पायरेशन होगा। कौन सा मैकेनिज्म, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा एनिलीडा। एनिलीडा में क्या एग्जांपल दिया है, अर्थोपोड, अर्थवर्म। तो ये किसके थ्रू होगा, क्यूटिकल रिस्पायरेशन, जो स्किन है यानी क्यूटिकल है उसके थ्रू रिस्पायरेशन होगा, मोइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। फिर आएगा आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड में किसके थ्रू होगा, गिल्फ के थ्रू। कौन सा आर्थ्रोपोड्स है यहाँ पे, एक्वाटिक। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड के अंदर कौन सा रिस्पायरेशन देखने को मिलेगा, गिल्फ के थ्रू। मोलस्का में भी क्या होगा आपका, गिल्फ के थ्रू, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, इस चीज को नोट कर लो, ये अगर जो तुम्हें पता हो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या क्या रिस्पायरेशन होंगे, किस कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं, गिल्फ, बुक गिल्फ, बुक लंग और ट्रैकियल ट्यूब। तो जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो पानी में रहते हैं उनमें कौन सा देखने को मिलेगा, गिल्फ के थ्रू। और जो बाहर रहते हैं, ठीक है, लैंड में, जमीन में, जैसे आपका क्या हो गया, इंफेक्ट हो गया, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपका, इंफेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। इकोनोडर्मेटा में ट्यूब फीट यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू, हेमिकॉर्डेटा में गिल्फ के थ्रू। कोई दिक्कत नहीं। एक बार और देखिए क्या, कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेथीहेल्मिन्थ और एस्केलेल्मिन्थ, इन सब में क्या देखने को मिलेगा, इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा पूरा बॉडी सरफेस। फिर एनिलीडा, एनिलीडा में क्या होगा आपका, जो क्यूटिकल रिस्पायरेशन होगा, मोस्ट क्यूटिकल रिस्पायरेशन, किसके अंदर, एनिलीडा का एग्जांपल है हमारा अर्थवर्म। दूसरा होता है हमारा आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के अंदर कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन होंगे, गिल्फ, बुक लंग्स और ट्रैकियल ट्यूब। एनसीईआरटी किसको स्पेसिफाई कर रही है कि जो गिल्फ होगा वो किसके अंदर होगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। वो आर्थ्रोपोड जो कहाँ पे रहेंगे, पानी में। अब वो आर्थ्रोपोड्स जैसे टेरेस्ट्रियल जो बाहर रहे, पानी से बाहर रहे, तो उनको क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा रिस्पायरेशन होगा, ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू रिस्पायरेशन। इकोनोडर्मेटा में किसके थ्रू होगा, ट्यूब फीट के थ्रू होगा यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होगा। हेमिकॉर्डेटा में किसके थ्रू होगा, गिल्फ के थ्रू होगा। कॉर्डेटा में यानी वर्टिब्रा या इसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा, इसके अंदर क्या है, फिशेस, मछलियों में क्या होगा, गिल्फ देखने को मिलेगा, गिल्फ के थ्रू रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा। एम्फीबिया में फ्रॉग होगा यानी मोइस्ट स्किन के थ्रू, बट एम्फीबिया में क्या होगा, गिल्फ के थ्रू भी रिस्पायरेशन होगा, लंग्स के थ्रू भी रिस्पायरेशन हो, क्या होगा आपका रिस्पायरेशन और स्किन के थ्रू। बट एनसीईआरटी किसको वेरीफाई कर रही है, स्पेसिफाई कर रही है गिल्फ वाले को, कि बेडक में क्या देखने को मिलेगा आपका, गिल्फ के थ्रू, ठीक है। एवीज यानी बर्ड, रेप्टाइल और मैमल में किसके थ्रू देखने को मिलेगा, लंग्स के थ्रू, ठीक है। अब आपको पढ़ाएंगे हम क्या, एनसीईआरटी की लाइन, जिसके लिए इतनी मेहनत हमने की। अरे रुक रे, चलो अब आ जाओ, अब ये वाली लाइन तुम्हारे लिए समर्पित। अल्लाह, चलो ये हमने आपको एक एक चीज बताई कि नहीं बताई, अब बताओ। mechanism of breathing vary among different group of animal, depend mainly on their habitat और level of organization, ठीक है। चलिए दो चीजें समझिए, ये बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, वो दो पे डिपेंड करता है। एक तो हैबिटाट, ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट्स का मतलब ये होता है वो कहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है, पानी में रह रहा है, पानी में रहेगा तो गिल्फ के थ्रू होगा या कुछ और होगा, या टेरेस्ट्रियल रह रहा है, बाहर रह रहा है। दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना है, क्या सेल का ही बना है यानी सेलुलर हो गया, टिश्यू का बना है, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, ये ऑर्गन
सिस्टम हो गया। ठीक है, ये आपको चल के बाद में पता चलेगा, अभी इतना घबराने वाली बात नहीं, हमने नॉर्मली बता दी। अब ये बोल रहा है लोअर इन्वर्टिब्रेट, जैसे हमने बताया ना, स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, फिर क्या है फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म यानी क्या था बताइए, अरे बोलो ना, प्लेथी। तो ये सब इनमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस। अभी हमने बताया, ये देखो, ये जो नहीं बताया हमने वो भी बता दिया। प्रोटोजोआ पोरीफेरा फिलेंट्रेटा टिंगोफोरा प्लेथी हेलमिंथ यानी फ्लैट, क्या बोलते हैं आपका फ्लैट वॉर्म, फिर एफकल हेलमिंथ। इन सब में क्या देखने को मिलेगा बताइए, बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होगा। ये देखो, बताया कि नहीं बताया, लोअर इन्वर्टिब्रेट स्पॉन्ज फिलेंट्रेटा प्लेथी, आपका क्या है फ्लैट, फ्लैट वर्म, ये सब इसमें क्या होगा, किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू। फिर दूसरा क्या है, अर्थ बॉम्ब यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल। ये देखो हमने ये भी बताया कि नहीं बताया, ये देखो यहीं पे है क्या भाई, ये है अर्थ बॉम्ब। ये देखो अर्थवॉर्म किसका एग्जाम्पल था, एनिलिड्स का। ये किसके अंदर, मोस्ट क्यूटिकल का रिस्पायरेशन देखने को मिलेगा। फिर इंफेक्ट में हमने बताया ना, ये कौन सा क्या है, आर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्यूब इसने देखने को मिलेगा, हमने डायग्राम भी बनाया था जो इंफेक्ट वाला डायग्राम पर, जिसको बोलते हैं ट्राइकियल ट्यूब रिस्पायरेशन। ठीक है, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्फ, वो रिस्पायरेशन जो गिल्फ के थ्रू उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, आर यूज बाय द मोस्ट ऑफ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। हमने बताया ना, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड क्या रिस्पायर क्या यूज करेगा, गिल्फ करेगा। और मोलस्का भी, कुछ मोलस्का भी क्या करेंगे आपको बताइए, सॉरी, गिल्फ के थ्रू रिस्पायरेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और नहीं लिखा है इसने, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा के अंदर भी रिस्पायरेशन गिल्फ के थ्रू होगा। फिर बताओ, मछलियां हो गई, ये देखो फिशेस में भी क्या होगा, रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्फ के थ्रू। तो वो रिस्पायरेशन जो गिल्फ के थ्रू उसे बोलते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। वेयर एज वेस्कुलराइज बैग, वेस्कुलराइज बैग मतलब जिसमें वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड का प्रेजेंट होना, ब्लड वेसल सिस्टम। तो वेस्कुलराइज बैग सिस्टम को बोलते हैं लंग्स। वो रिस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू होते हैं उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। सब चीज बताई है। आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ दिक्शन फॉर दिक्शन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर रहते हो, हम तो जैसे बाहर ही है, पानी में तो रह नहीं रहे ना। ठीक है, जैसे एमंग वर्टिब्रेट, इसने बोल दिया वर्टिब्रेट में फिशेस जो है वो किसका यूज करती हैं, गिल्फ का, ये हमने बता दिया। वेयर एज एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल रिस्पायर थ्रू दी लंग्स। ये देखो ये क्या बोल रहा है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल, इनमें किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू। बताओ, ये हमने बताया कि नहीं बताया, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एवीज यानी वर्ड। और एक मिनट, एम्फीबिया भी तो हमने बताया था, ये देखो एम्फीबिया में भी लंग्स होते हैं, और एम्फीबिया में गिल्स भी होते हैं, कौन सा, फ्रॉग में। एक एक चीज बताया हमने आपको, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बताई है। फिर इसने बोला है कि एम्फीबियन लाइक अ फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू दी मोइस्ट स्किन, और मोइस्ट स्किन के थ्रू जो करे उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। बताओ, एक एक चीज बताई हमने आपको क्या, देखो ये सब ठीक है, एनसीईआरटी के एक लाइन में आपको क्लियर होगी। चलिए, अब नेक्स्ट आएगा हमारा ये डायग्राम। चलो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक जमा देते हैं, कैसे जमाएं यार। चलो आगे ये वाला, हाँ ये वाला लाइन, ये बात, इसको नीचे कर दें, लो ना, ये एनसीईआरटी का राजा है, राजा। चलो चलो, कहाँ गए गुरु, ये। अब हम देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है,
देखो डायग्राम से देखो यार, सबसे अच्छा ये वाला डायग्राम, फालतू की चीजें मत देखना, नहीं तो ये देखो, इसको पता है ये नीचे क्या है तुम्हारा मुंह, ये जो टंग है, ठीक है, ये जीभ है, ठीक है, ये माउथ है, माउथ, ये देखो ऊपर वाला क्या है, नोज, नोज यानी नाक, ये क्या है हमारा नोज, ठीक है। चलिए, तुम्हें पता है कि ये नाक है और नाक के बीच में ऐसी दो चीजें होंगी ऐसे, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है, वो जगह जिससे तुम क्या बोलते हैं, ओपनिंग होगी, जिससे तुम अपनी दोनों उंगलियां नाक नाक के अंदर डाल देते हो, क्या, वो ओपनिंग जिसके थ्रू तुम नाक के अंदर अपना क्या डाल लो, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, उंगली डाल लो, उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल, क्या, नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोल देते, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है ना, समझे, यानी नोस्ट्रिल क्या होता है, ओपनिंग ऑफ नोज, ये नोस्ट्रिल यानी ओपनिंग ऑफ नोज, ठीक है, जिसके थ्रू तुम अपना दोनों उंगली नाक में डाल लोगे। उसके बाद होगा, इसको हम बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना ये खाली जगह, इसको बोलते हैं नाजल कैविटी, क्या, नाजल कैविटी, ठीक है, ये देखो नाजल कैविटी। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए, ये बात ये, ठीक है, ये ये देखो, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फायरिंग, ठीक है, इधर से एयर आएगा, इधर से क्या जाएगा, खाना, भाई मुंह से खाना जाएगा और ऊपर से एयर आएगा, तो वो जगह जहाँ पे ऑक्सीजन यानी खाना और गैस मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, क्या, फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब कॉमन पासेज, क्या, कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड, वो जगह जहाँ पे फूड और खाना दोनों मिले तो उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझाएं तुम्हें, तो समझो कि ये इधर से खाना आ रहा है, क्या, खाना, फूड, ठीक है, ऊपर से क्या आ रहा है, एयर, ये ना ना नोच है, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो आएगा तो यहाँ पे एयर मिल जाएगा और फूड मिल जाएगा, तो ये वाला एरिया है, क्या, इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स, ठीक है, वो वाला एरिया जहां पे खाना और फूड दोनों मिले उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखो तुम ये भूल जाओ, इधर देखो, तुम यहाँ पे आओ, दो पाइप है कि नहीं है, एक ऊपर वाली पाइप है, एक ये ऊपर वाली पाइप, ठीक है, ये वाली पाइप, ये वाली, ये वाला पाइप जो है ये कहाँ जाएगा, आगे फेफड़े में मिल जाएगा, इधर फेफड़ा, ठीक है, लंग्स में, ठीक है ना, यानी आपका ऐसे रहेगा, देखो फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स का मतलब होता है साउंड बॉक्स, जिसके थ्रू आवाज आती है, ठीक है, ये देखो टंग, फिर उसके बाद आएगा आपका लैरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, ये देखो, ये यहाँ पे एक ओपनिंग है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये आएगा यानी आपका ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन इसके थ्रू आएगा, खाना आएगा तो खाना ये पीछे वाली लाइन में चले जाएगा, इसमें तुम्हें नहीं दिख रहा, इसको और जूम करते हैं, एक मिनट, चलो एक मिनट यार, चलो ये वाला देखो, ये देखो, तुम तो यूं समझो कि खाना, अरे यार लाल वाला कहाँ है, यानी यहाँ पे क्या आया, एक मिनट एक मिनट, हाँ चलो, यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि मान लो कि यहाँ से क्या है, एयर यानी ऑक्सीजन है, एयर इस वाले पाइप पे आ जाएगा, कौन से पाइप में, इस वाले पाइप में, इस वाले पाइप को यहाँ पे ये क्या है, देखो लैरिंग्स, क्या, लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स बोलते हैं, जहाँ से आवाज निकलती है, ये खराब तो तुम गूंगे बहरे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, मतलब बोल नहीं पाओगे, और यही पे अगर जो क्या आता है फूड, ठीक है, भोजन, वो कहाँ जाएगा, ये पीछे वाली पाइप में, ये पीछे वाली पाइप में, ये पीछे वाली पाइप में, ठीक है, ये जो पीछे वाली पाइप होती है इसको बोलते हैं फूड पाइप, क्या, फूड पाइप, फूड पाइप यानी इसको बोलते हैं ओएसोफेगस। खैर तुम्हारी किस्मत में नहीं है ओएसोफेगस पढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया, समझ में आया, तो क्या समझे
कि नाजल कैप्टिव है, यहाँ पे क्या आएगी, एयर आएगी, ठीक है। ये एयर कहाँ पे जाएगी, नाजल चैम्बर में, फिर फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स के बाद ये कहाँ पे आएगी, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद ये कहाँ पे आ जाएगी, ग्लोटिस में, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली में देखो ये समझो, ये लैरिंग्स है क्या, ये जो बनाया लैरिंग्स है, लैरिंग्स की ओपनिंग को, लैरिंग्स जो ओपन रहता है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। और ये ग्लोटिस की कवरिंग को, जो ग्लोटिस को कवर करेगा उसको हम बोलते हैं ईपीग्लोटिस, ये देखो, ठीक है, समझे। चलो इसको हम और अच्छे से समझाते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। आपका केवल ये डायग्राम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि सामने तो आपका क्या होता है, ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होता है जिससे हवा जाती है, और पीछे फूड पाइप होता है एसोफेगस, ठीक है। चलो ये हम दिखाते हैं, लो इसके थ्रू, इसको अरे रुको रे, चलो ठीक है, देखो, देखो कुछ चीजें ये हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे देखो, तुम्हें वो ना समझ में आया हो तो, अरे यार ऊपर आया यार, ठीक है। ये हम थोड़ा डायग्राम बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है। ये माउथ है क्या, माउथ, ठीक है। ये नोज है, नोज क्या, नाक। देखो नाक में तुम्हें पता है फिर दो छेद होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो दो छेद है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल, एक्सटर्नल नोस्ट्रल, ठीक है। इफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल पे तुम्हें पता है क्या जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, क्या, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। अब तुम्हें पता है ये वाला पूरा जो नाक है इसको हम बोलेंगे नाजल चैम्बर, क्या, नाजल चैम्बर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका पता है कि ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा, ये आ गया ऑक्सीजन अंदर, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ये आपका, ये रुको, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब माउथ पे यहाँ पे क्या जाएगा बताओ ना यार, एक मिनट, यहाँ पे आएगा खाना, फूड, क्या, फूड, ठीक है। ये फूड आएगा कहाँ पे, मिल जाएगा यहाँ पे फूड पे, ठीक है। देखो माउथ आया दूसरी गली पे, सॉरी अरे माउथ नहीं, खाना आया दूसरी गली पे, माउथ पे, ऑक्सीजन आया दूसरी गली पे, एक ऐसा जगह जहाँ पे ऑक्सीजन और फूड, क्या, एक ऐसा जगह जहाँ पे ऑक्सीजन और फूड दोनों मिल गए, उसको हम बोलेंगे फेरिंग्स, क्या, फेरिंग्स। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे देखो फेरिंग्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दो चीजें शुरू होंगी, इसे हम बोलेंगे आगे वाले को, फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लैरिंग्स, ये जो लाल वाला पोर्शन देख रहे हो इसको लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब लैरिंग्स का एक जो आप समझो ऐसा है लैरिंग्स, क्या, ऐसा खोखला है पाइप, तो एक ऊपर ओपनिंग होगी, ऊपर खुली होगी ना, इस ऊपर ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस, क्या, ग्लोटिस। तो ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं आपका ग्लोटिस, ठीक है। अब आपको पता है इसी ग्लोटिस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, किसमें, लैरिंग्स में, ठीक है। तो ये जो लैरिंग्स है इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्या, साउंड बॉक्स, ठीक है। चलिए अब ये लैरिंग्स है, देखो अच्छे से, इस लैरिंग्स के थ्रू आपको पता है लैरिंग्स है, समझ में आया कि नहीं आया। अब इस लैरिंग्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा ट्रैकिया, क्या, ट्रैकिया, ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रैकिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आया, नोज पे आया नाजल चैम्बर में, फिर फेरिंग्स में, फिर क्लोटिव, फिर लैरिंग्स, फिर आ गया किसमें, ट्रैकिया में। इतनी बात पता है कि नहीं पता है, बताओ भैया, बिल्कुल। फिर ये ट्रैकिया है जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, देखना, देखो ट्रैकिया के बाद ये यहाँ पे ऐसे दो ब्रांचेस में टूट गए, तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। ये भी हमारा प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। अब बताइए जो ब्रोंकस है, एक राइट है कि लेफ्ट है, एक राइट है दूसरा लेफ्ट है, ठीक है। तो एक राइट ब्रोंकस और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट ब्रोंकस, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं समझे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतनी बातें समझ में आई, बोलो भाई, आया कि नहीं आया। फिर ये ब्रोंकस जो है
क्या ब्रोंकफ आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे ब्रोंकियोल में। क्या, छोटे छोटे ब्रोंकियोल में। देखो ये जो ब्रोंकफ है ना, और आगे चल के छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना पतली पतली पाइपें हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या, ब्रोंकियोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझे। ये हुआ हमारा ब्रोंकियोल। अब देखो, अरे ये ब्रोंकियोल के अंदर ही ऐसी छोटी छोटी ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, ऐसी ब्रोंकियोल के अंदर होती है बहुत सी चीजें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या, एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई में क्या, ये है हमारा एल्वियोले, ठीक है। इसी एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, यहीं पे मेन गैस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। गैस एक्सचेंज मतलब समझते हो, O2 CO2 बाहर जाएगी और O2 अंदर आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं समझे भाई, बोलो, ठीक है। तो ये जो आपका ये है पूरा, ये वाला पोर्शन पूरा किसके अंदर रहेगा, फेफड़े के अंदर, ठीक है। ये है लंग्स, ठीक है, एक लंग्स इधर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो एक बार और नजर फेर लो भाई, कोई दिक्कत हो तो। हम्म, बोलो, इतनी बातें समझ में आई ना, आगे चल के कल बताएंगे आपको, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो इतनी बातें आप समझिए, ठीक है। इसको हम और अच्छे से रिपीट करेंगे आपको, ये वाला चीज है, ठीक है। ये ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने समझाया भी नहीं है आपको, ये कल और अच्छे से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए।